मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। अवतार मीमांसा की चर्चा के अंतर्गत कल हमने राम और कृष्ण अवतार इसी के ऊपर विशेष चर्चा, मतलब पूरी चर्चा उसी के ऊपर की थी और ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि उन्होंने, अन्य मतियों ने जिस प्रकार राम और कृष्ण का स्वरूप माना है, राम और कृष्ण ये व्यक्तित्व हम भी मानते हैं, ये व्यक्तित्व अन्य मति भी मानते हैं, परंतु व्यक्ति वही होने पर भी स्वरूप दोनों अलग अलग मानते हैं। अन्य मति राजा राम कहते हुए, मतलब राज्य अवस्था में होते हुए उनको भगवान मानते हैं। सीता आदि के पीछे विलाप करते हुए भी उनको भगवान मानते हैं, मतलब हर एक एक्टिविटी करते समय उनको भगवान मानते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर एक स्ट्रिक्टली बात कही गई है कि वे जब तक मुनि हुए नहीं थे तब तक वे क्षायिक सम्यक दृष्टि तो थे, परंतु अविरत चतुर्थ गुणस्थानवर्ती थे। भगवान के रूप में दर्जा उनको बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। मुनि हुए, मुनि होने के बाद भी भगवान नहीं कहा। जब साक्षात अरहंत पद प्राप्त किया तभी उनको भगवान संज्ञा दी गई थी। और कृष्ण की बात हम अलग मानते हैं। हम कृष्ण को नारायण के रूप में स्वीकार करते हुए उसके नरक गमन का उल्लेख हमारे यहाँ पर मिलता है, क्योंकि प्रत्येक नारायण और प्रति नारायण इन दोनों का नियम से नरक गमन निश्चित होता है, नियम से नरक गमन निश्चित होता है। और कृष्ण अंतिम नारायण होने के नाते उनका भी नरक गमन हमारे यहाँ पर बताया गया है। हालांकि एक बात वैसे बता दूं, रामायण एक प्रकार से अन्य मतियों में और हमारे में एक कनेक्टिंग डॉट होता है। कनेक्टिंग डॉट कहने की अपेक्षा एक ऐसी तार होती है, एक ऐसे जोड़ने का जरिया होता है कि शायद गणेश प्रसाद जी वर्णी ये प्रथमानियों को सुनकर के ही जिन मत में परिवर्तित हुए थे। पहले कभी गणेश प्रसाद जी वर्णी कट्टर वैदिक ब्राह्मण थे और वे किसी जिन मंदिर के सामने रेंट पर रहते थे और एक बार सहज ही उनके कान पर प्रवचन की ध्वनि सुनाई दी कि रावण राक्षस नहीं, राक्षस वंशी था, हनुमान भी वानर नहीं, वानर वंशी था। तो ये जब बात उन्होंने सुनी, पहली बार सुनी, तो उनको फिर थोड़ी थोड़ी बात जचने लग गई और इसके जरिए वे बराबर से फिर आकृष्ट हो गए जिन धर्म की तरफ। उनको जिज्ञासा हुई कि ये कहना क्या चाहते हैं और फिर काफ़ी सारी तत्व चर्चा, काफ़ी सारा खुलासा उनके माध्यम से खूब विशेष प्रभावना हुई है। मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि महाभारत में आपको हो सकता है कि थोड़ा सा तफावत मिल जाए, परंतु तफावत थोड़ा सा मतलब बहुत सारी तफावत मिलेगी, परंतु रामायण में अगर एक बात करें तो राम को वे भी मानते हैं, राम को हम भी मानते हैं, राम को वे भी भगवान स्वरूप मानते हैं, राम को हम भी भगवान स्वरूप मानते हैं, परंतु भगवान का कैसा स्वरूप वे मानते हैं वो अलग है। भगवान तो दोनों भी मानते हैं, परंतु हम उनके केवल ज्ञान अवस्था को, उनके सिद्ध अवस्था को भगवान मानते हैं। वे तो राजपाट करते हुए, भोग भोगते हुए उनको भगवान मानते हैं। दिक्कत हमको उससे है। अब भोग भोगते हुए भगवान कैसे हो सकता है? फिर इनमें और संसारियों में अंतर क्या बचेगा? जिस प्रकार संसारी विषय भोग भोगते हैं उसी प्रकार ये भोग भोगते हैं। तो ये भगवान हुए, ये कैसे सिद्ध कर सकते हो? तो इसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं। एक कौन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद मैंने लिखा भी होगा, परंतु कोई एक अन्य पंडित शालिग्राम जी, याद आ गया। पंडित शालिग्राम नाम के एक वैदिक परंपरा के ही एक साहित्यिक, एक वैचारिक होकर के गए हैं। उन्होंने
एक अपनी कथनी में, एक लेख में ऐसा लिखा है कि मुझे 23 अवतारों में और संसारियों में कुछ अंतर ही समझ में नहीं आता। एकमात्र ऋषभ अवतार जो 8वां अवतार है वही मुझे युक्त लगता है। अब ऋषभ अवतार की विशेषता क्या है, आप अगर थोड़ा देखेंगे तो जितने भी उन्होंने 24 अवतार माने हैं, वैदिकों ने, ब्रह्मवादियों ने जितने भी 24 अवतार माने हैं, उन 24 अवतारों में से सिर्फ और सिर्फ एक अवतार ही उन्होंने योग प्रधान दिखाया है, जहाँ पर विशेष तपश्चरण आदि का महत्व गिनाया गया है। बाकी जितने भी 23 अवतार है, या तो उनका कुछ प्रयोजन ही समझ में नहीं आता, और अगर कुछ दिखाई देगा क्रिया के नाम पर तो विषय भोग आदि ही आपको दिखाई देंगे। जैसे कृष्ण के रूप में भोग करते करते मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा वहां पर बताया गया है। मोक्ष प्राप्ति होती है मतलब भोग की विशेषता बताई गई है। सो बात युक्त लगती है नहीं, ऐसा पंडित शालिग्राम जी ने उन्होंने अपने कथनी में लिखा हुआ है। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब एक वैदिक स्वयं ये बात लिखता है कि अन्य संसारियों में और अन्य अवतारों में और संसारियों में कुछ फर्क नहीं ख्याल में आता, तो ये बात विचारणीय है कि क्या वास्तव में मोक्ष का मार्ग भोग से है या योग से है। ये एक प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है, और स्वाभाविक रूप से उत्तर एक ही है कि योग मतलब यहाँ पर कोई मन वचन काय वाले योग की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर योग मतलब एक प्रकार से साधना की बात चल रही है। विशेष साधना से, तपश्चरण आदि से, रत्नत्रय रूपी तप से, तप कहो कुछ भी कहो, उससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। कल अपना यही प्रकरण चला था, और लास्ट में जाते जाते कृष्ण के कई सारे कार्यों के ऊपर जो उन्होंने कहा है, हालांकि कृष्ण ने किया होगा नहीं किया होगा अब ये तो इतिहास की बातें हैं, परंतु उन्होंने जैसा स्वरूप बताया है वो युक्त नहीं है। गोपियों के साथ कुचेष्टाएं करना, और अपनी पत्नी होते हुए पराई स्त्री में भी कौन, दास के साथ, दासी के साथ, भक्त के साथ भोग भोगता है। सो किस प्रकार की निर्लज्ज चेष्टा हुई, ऐसा पंडित साहब ने प्रश्न कल किया था, और ये बात कही थी कि इस प्रकार का जो तुम स्वरूप मानते हो बिल्कुल भी युक्त नहीं है। आज हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। आज एक प्रकार से महादेव शंकर के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया जाएगा। महादेव के ऊपर एक प्रश्न किया गया है। कहते हैं, कभी तो नहीं, तुम तो कहते हो कि महादेव यह ब्रह्म का विशेष रूप है, विशेष अवतार है। सो तुम बताओ, ये 24 अवतारों में तो इसका नाम गिना या नहीं, अलग से महादेव अवतार गिना करके तुम कहना क्या चाहते हो एक, और विशेष अवतार कहकर के ऐसा कहना क्या चाहते हो तुम, ठीक है। और महादेव क्या है, महादेव की विशेषता है, आग धतूरा खाता है, भस्म लगाता है अपने शरीर, भस्म रमाता है अपने शरीर पर, और क्या क्या करता है, रुंडमाला धारण की हुई है। रुंडमाला मतलब मैंने आपको लगभग 2 हफ्ते पहले बताया था, रुंडमाला मतलब क्या होता है। वो गर्दन काट के वो वाली माला। हाँ, वो खोपड़ियाँ लगाते हैं, खोपड़ियों की माला, मतलब 100 व्यक्ति, मान के चलिए 100 व्यक्ति है, सब जन की गर्दन छाट दी और गर्दनों की माला एक बना करके गले में पहनते हैं। सो कितना हिंसक कार्य है ये एक। और हड्डी को छूना भी निंद्य बताया गया है, छूना भी निंद्य बताया गया है। तुम तो उसकी माला पहन करके बैठे हो, सो कौन युक्ति बनाते हो। और कहते हैं, कामांध था, विषय वासना अभी तक मिटी नहीं थी, तो घर ही में रहता, योगी होकर के, तपस्वी होकर के तू स्त्री को संग रखा है, सो कैसी बात बनाता है। घर में अगर कामासक्त था तो घर में ही रहता। और प्रश्न पूछते हैं, गले में सर्प रखा है, सो किसके लिए रखा है। त्रिशूल धारण किया है, अवश्य ही किसी का भय होना चाहिए, तभी तुमने त्रिशूल धारण किया हुआ है। देखो बात यह है, शस्त्र अपने हाथ में वही 2 उद्देश्य से ही रखा जाता है। एक, या तो हमें किसी का घात करना है, या कोई हमारे ऊपर घात करना है, तो एक प्रकार से बचाव के लिए शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं घात पात का ही बात होती है। और अपने वीतरागी भगवान को देखिए, हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गए, मतलब हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गए, मतलब समस्त सांसारिक कार्यों से हाथ धो बैठे हैं। अब
उनको उससे कोई मतलब नहीं रहा है। ये हाथ पर हाथ रखने का अर्थ होता है। लोग उसको समझते नहीं और कुछ भी अर्थ निकाल लेते हैं। कहना ये चाहता हूँ क्या है क्या है वो बिन श्रृंगार सहज ही सोहे त्रिभुवन माही अतिशय रूप, नहीं कुछ कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है वो, उसमें एक छंद छंद आ रहा है। हाँ, नग्न दिगंबर नैयाडंबर स्वाभाविक है शांत स्वरूप, नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण नहीं संग पर नारी दुख रूप। सारी बातें आ गई ना। क्या कहा हम देखो, मैंने अभी क्या कहा था शुरुआत में ही भूल गया। नहीं हाँ, नग्न दिगंबर कह करके समस्त परिग्रह के त्यागी हुए हैं। नहीं आडंबर, किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, सब आरंभ परिग्रह के त्यागी हुए हैं। और 108 कोटि से मन वचन काय क्रोध कारित अनुमोदन और समरम समारम आरम और क्रोध मान माया लोभ सब प्रकार से त्यागी हुए हैं। और मतलब आरंभिक कार्य से दूर हो गए, परिग्रह से दूर हो गए। स्वाभाविक है शांत स्वरूप, शांत स्वरूप है एकदम स्वाभाविक। जिस प्रकार एक निश्चल बालक देखा जाता है, उसी प्रकार से स्वाभाविक उनकी दशा देखी जाती है। कोई भी ऐसा जबरदस्ती खींच करके कोई कार्य करता है नहीं, एकदम नेचुरल एक्टिविटी। जिस प्रकार कोई पक्षी जिस प्रकार प्रकृति अपनी नेचुरल एक्टिविटी करती है, उसी प्रकार मुनिराज भी अपनी, मुनिराज कहो भगवान को अपनी नेचुरल एक्टिविटी करते हैं। अब और नहीं क्या है देखो मैं ही भूल गया। नहीं आयुध नहीं वस्त्राभूषण, नहीं आयुध भी नहीं है और नहीं वस्त्राभूषण, कोई आभूषण श्रृंगार करने का भी कोई साधन नहीं है। नहीं संग पर नारी दुख, और स्त्री को भी साथ नहीं रखा है, स्त्री संग को भी छोड़ दिया है उन्होंने। मतलब हर प्रकार से वे विषय कषय से दूर हो गए हैं। तो ऐसे ही भगवान पूजने योग्य है और वितरागता ही सर्वोपरि है। तुम ऐसे कषाय वाली अवस्था दिखा करके कहना क्या चाहते हो? और वस्त्र के रूप में तुमने धारण किया, तो क्या धारण किया है? वाघांबर, बाघ की छाल लपेटे हो। एक कैसी विचित्रता है। मतलब फिर से एक हिंसकता तो आ ही गई ना, हिंसकता आ ही गई। मतलब तुमने किसी पशु को मारा, उसकी छाल निकाली और अपने शरीर के ऊपर लपेटा, सो कैसी बात है। और आक धतूरा खाता है, मतलब आक ये एक जहरीला फूल होता है और उसका क्षीर रस निकलता है। मतलब दूध जैसा ही एक क्षीर रस निकलता है जो प्रॉपर गाय के दूध जैसा ही दिखता है। परंतु यदि आक के फूल का दूध उसका रस आप सेवन करेंगे तत्काल मरण होता है, और यदि गाय का दूध आप सेवन करेंगे तो अमृत के समान होता है। एक जहर के समान काम करता है, एक अमृत के समान काम करता है। धतूरा क्या होती है? एक नशीली चीज होती है, ठीक है, जिसको खाने पर सब पीला पीला दिखाई देता है। एक वैसे ही चुटकुला कहा जाता है, क्या है, कनक कनक तय मादकता 100 गुनी अधिकाई, एक खाय बौरात है और एक पाय बौरात। क्या कहा? कनक कनक तय मादकता, कनक मतलब सोना, पीलापन, 100 गुनी अधिकाई, और सोने को लेकर के, पीलेपन को लेकर के नशा चढ़ता ही है। कैसे? एक खाय बौरात है, मतलब धतूरा खाने पर सब पीला पीला दिखाई देता है और तब भी आदमी पागल हो जाता है। क्यों? नशा चढ़ती है तो पागल जैसा बर्ताव करता है। और एक पाय बौरात है, मतलब अगर गोल्ड, अगर सोना प्राप्त होता है, सोना मतलब एक प्रकार से संपत्ति की बात चल रही है, खूब संपत्ति आ जाए तब भी आदमी पागल हो जाता है। तो ऐसी बात कह रहे हैं। तो आप धतूरा खाते हैं, नशीली चीजें सेवन करके तुम सिद्ध क्या करना चाहते हो? तो ऐसी बात यहाँ पर की गई है। हाँ, ये मैं थोड़ी सी विशेष बात भी इसके बाद करना चाहूँगा, बट यहाँ पर महादेव को टारगेट किया गया है। और एक बात कहते हैं, क्या कभी तो महादेव को कृष्ण का भक्त कहते हैं, कभी तो कृष्ण को महादेव का भक्त कहते हैं, कभी तो कहते हैं दोनों एक ही है। सो क्या कहते हैं, तुम्ही को समझ में नहीं आता है। सो बात में तुम्हारे दम ही नहीं है, तुम्हारी बातों में विपरीतता समझ ख्याल में आती है। सो झूठी कल्पना बनाने से क्या सिद्धि है? ठीक है,
कितने जनों को प्रकरण समझ में आया? काफी सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं, बराबर से जा रहा है सब, हजम हो रही है बात? बराबर। अरे अरे मैं सबको पूछ रहा हूँ। जी भैया। ओके ओके चलो। हाँ वो भी है, ज़्यादा कुछ समझने जैसा है भी नहीं, बट अभी जो मैं इसके बाद थोड़ा सा कुछ बताऊंगा वो आपके लिए ज़रूर प्रमेय बहुल रहेगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहेगा, बट पहले अपन इतना एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए पेज 113, ऐसे अवतार कहे हैं इनको ब्रह्म स्वरूप कहते हैं तथा औरों को भी ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। एक तो महादेव को ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं। सो योग किस लिए ग्रहण किया तथा मृगछाला भस्म धारण करते हैं, सो किस अर्थ धारण की है, तथा रुंडमाला पहनते हैं, सो हड्डी को छूना भी निंद्य है, उसे गले में किस अर्थ धारण किया है। सर्पादि सहित है, सो इसमें कौन बढ़ाई है। आग धतूरा खाता है, सो इसमें कौन भलाई है। त्रिशूल आदि रखता है, सो किसका भय है, डर होगा तभी तो त्रिशूल रखा है। तथा पार्वती को संग लिए हैं, परंतु योगी होकर स्त्री रखता है, सो ऐसी विपरीतता किस लिए की। कामासक्त था तो घर ही में रहता। ओहो चमा, बहुत जोर का तमाचा जड़ दिया है। क्या कहते हैं, कामासक्त था तो घर में ही रहता ना, क्यों व्यर्थ ही का बनावटी काम करता है। तथा उसने नाना प्रकार विपरीत चेष्टा की, उसका प्रयोजन तो कुछ भाषित नहीं होता, बावले जैसा कर्तव्य भाषित होता है, उसे ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। तथा कभी कृष्ण को इसका सेवक कहते हैं, कभी इसको कृष्ण का सेवक कहते हैं, कभी दोनों को एक कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। क्या कहते हैं इन्हीं को समझ में नहीं आता। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा सा विचार करेंगे तो ये जो महादेव है ना, महादेव, शंकर कहिए, महादेव कहिए और महेश कहिए, ये सब एक अर्थवाची है। ये और कुछ नहीं, एक प्रकार से रूपक है। रूपक मतलब किसी ने बस एक कल्पना की है, हाँ, काल्पनिक कह सकते, एक आइडियोलॉजी बनाई, आइडियोलॉजी नहीं कह सकते, एक कल्पना है, फिक्टिशियस भी कह सकते हैं, बट किसका रूपक हो सकता है ये गेस कर सकते हैं कुछ। अपने किसी 24 तीर्थंकर में से किसी एक का रूपक है ये महादेव, और कुछ नहीं, किसी एक का रूपक है। कैसे, किसका हो सकता है। हाँ करेक्ट, आदिनाथ भगवान का एक प्रकार से रूपक होता है। कैसे, आप थोड़ा सा गौर करना, आपको बराबर बात जचती जाएगी। देख, सबसे पहले महादेव की बड़ी बड़ी जटाएं दिखाते हैं। आप थोड़ा महादेव का पिक्चर सामने विचार करना, ठीक है। बड़ी बड़ी जटाएं दिखाते हैं, ये बड़ी बड़ी जटाएं किसका परिचायक है, ये और कुछ नहीं, विशेष तपश्चरण का परिचायक है। ये आप कहेंगे फिर क्या अन्य तीर्थंकरों ने तपश्चरण नहीं किया। अरे कहने की बात यह है कि आदिनाथ भगवान 6 महीने तक तो हिले ही नहीं, जगह से हिले ही नहीं मुनि दीक्षा धारण करने के बाद, तो स्वाभाविक सी बात है उनके बाल बढ़ना, ये स्वाभाविक सी बात है। और जानते हैं अजंठा एलोरा की गुफाओं में ये एक ऐसी प्रतिमा, एक ऐसा चित्र मिलता है आदिनाथ भगवान का कि ऐसे बड़ी बड़ी जटाओं वाला एक चित्र मिलता है। वो बस एक रूपक है, उसने कल्पना की है कि इतना तपश्चरण किया होगा, इतने बाल भी बड़े होंगे, तो बड़े बाल इसका परिचय है कि तपश्चरण बहुत किया है। और ये आदिनाथ भगवान का किस प्रकार रूपक है आप समझना। 2, अपने हाथ में त्रिशूल धारण किया है। त्रिशूल मतलब क्या, त्रिशूल, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 शूल द्वारा, थॉर्न्स के द्वारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी 3 शल्यों का अभाव किया है। ठीक है, ये त्रिशूल का अर्थ है, मतलब रत्नत्रय का परिचायक है। एक आपने देखा होगा, उसने जो जटाएं बनाई होती है उसके ऊपर बराबर से ओम लिखा होता है, ओम लिखा होता है, और उसमें से गंगा बहती हुई दिखाई देते हैं। हाँ या ना, आप कितने जनों ने देखी है महादेव की प्रतिमा? तो वो किसका परिचय है, ओम स्टैंड्स फॉर ओमकार ध्वनि, और उसमें से प्रवाहित होने वाली जिनवाणी गंगा, जिनवाणी को गंगा की उपमा दी गई है, और ओम मतलब ओमकार ध्वनि। तो इस प्रकार से ये इसका परिचायक है। और क्या होता है,
बराबर से उसके शीर्ष जो नंदी नंदी है ना, जो हाँ। सागर ये शंकर का साधन है ना नंदी, बराबर, तो वो अपने बेल करेक्ट करेक्ट, बहुत सही समझा आपने। जो क्या बैल है ना इनका बच्चे और नंदी भी बैल बराबर है ना। बराबर बराबर, वो उसका एक महादेव मंदिर के बाहर बराबर एक नंदी बैल का चित्र होता है, या फिर उसका साधन भी, वाहन भी बताया जाता है, नंदी बैल ही बताया जाता है, ये शंकर का साधन। तो और बराबर से अपने आदिनाथ भगवान का भी चिन्ह बैल ही है, ठीक है, बैल ही चिन्ह है। और मैं क्या एक पॉइंट कहने वाला था, हाँ, आपने कभी गौर किया होगा तो शंकर के एकदम शीर्ष स्थान पर एक चंद्रमा होता है। वो चंद्रमा और कुछ नहीं, सिद्धशिला को प्रदर्शित करता है कि ये आदिनाथ भगवान अब सिद्धशिला पर जाकर के विराजमान हो गए हैं, ये इसका भी एक परिचायक है। और वाघांबर का क्या अर्थ है? वाघांबर मतलब कोई वाघ का कपड़ा, मृग छाला लपेटी है वो नहीं, क्या कह रहा था मैं, हाँ, वाघांबर की बात चल रही थी। तो वाघांबर मतलब कोई मृग छाला लपेटी है, नहीं 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 नहीं, बाघ मतलब एक प्रकार से एक शूरवीर प्राणी है, और ऐसे शौर्य को धारण करने वाले वन विचरू हमारे आदिनाथ भगवान उसका परिचायक है, जिन्होंने बाघ प्रवृत्ति को, सिंह प्रवृत्ति को, सिंह वृत्ति को अंगीकार किया है, ये इसका परिचायक है। कोई मृग छाला लपेटी है ये थोड़ी ना अर्थ होता है। और भस्म रमाते हैं, क्या क्या बात कही थी, भस्म रमाते हैं। तो भस्म रमाने का इतना सही अर्थ है, बाबा वन जंगलों में रहेंगे तो धूल दूसरित शरीर होगा ही, तो धूल दूसरित होगा, ये उसका अर्थ है भस्म रमाने का। सो एक प्रकार से आप पूरा का पूरा नोटिस करेंगे कि ये आदिनाथ भगवान का ही एक रूपक है। और लास्ट बात पार्वती की आती है। सो ब्रह्म मतलब अपने आत्मा को शिव ये उपाधि है, और पर्याय को पार्वती ये एक संज्ञा है। ये पर्याय को पार्वती और आत्मा को शिव, ये शिव पार्वती का इस प्रकार जोड़े प्रसिद्ध है। तो आत्मा, अपने शुद्धात्मा को शिव कहा, और क्या कहते हैं पर्याय, शुद्ध पर्याय को पार्वती कहा, ये शिव पार्वती का इस प्रकार जोड़ा कह दिया। और तो और पार्वती वो पर्याय को ना समझ करके उन्होंने किसी स्त्री को समझ लिया, तो इस प्रकार विपरीतता चलती गई। बट आपने नोटिस, आपको थोड़ा ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि किस प्रकार ये एक रूपक है, रूपक और कुछ नहीं है। और जानते हैं लगभग कुछ हजार साल पहले, कुछ 100 या कुछ हजार साल पहले, जब हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के संस्कृति के दौरान जब वहाँ पर उत्खनन में कई सारी प्रतिमाएं मिली, तो वहाँ पर जानते हैं आदिनाथ भगवान की एक प्रतिमा मिली जिसमें उनका चिन्ह बैल न होकर के त्रिशूल था। आदिनाथ भगवान की और खूब प्राचीन प्रतिमा है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है, और वो प्रामाणिक मानी गई है। ये प्रामाणिक प्रतिमा में आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल न होकर के त्रिशूल बताया गया है। इससे भी समझ में आता है कि त्रिशूल उन्होंने कॉपी किया है, आदिनाथ भगवान का एक रूपक कॉपी किया है और महादेव के रूप में प्रदर्शित किया है। सो ऐसी बात आपको समझनी चाहिए। हाँ, चलो हो गया यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब तो और भी इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होगा। अब बात ऐसी है, अब देखो कैसी विपरीत बात कहते हैं, जरा समझना। क्या कहते हैं, ये जो विष्णु है ना, विष्णु कहता है इन ग्रह नक्षत्रों में सूर्य, धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, और जुए में झूठ में एक मैं ही मैं हूं। क्या कहा, 4 बातें कहते हैं, समझना बारीकाई से समझना। ग्रह नक्षत्रों में सूर्य, ग्रह नक्षत्रों में हालांकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूं समझने के लिए। ग्रह नक्षत्रों में सूर्य, क्या कहते हैं, और धातुओं में स्वर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, और जुए में झूठ में एक मैं ही मैं हूं। जुए में झूठ में, समझाता हूं, जुए में झूठ में मैं ही हूं। देखो पहले तो उसको प्रश्न पूछा, क्यों बाबा सूर्य में ऐसी क्या विशेषता है? तो कहते हैं नहीं बाबा, उससे अपन को प्रकाश मिलता है,
अपना एक प्रकार से जीवन चलता है, उस हिसाब से फिर उसको विशेष महात्म्य दिया गया है। तो बाबा प्रकाश तो तुमको दीपक से भी मिलता है, कम प्रमाण में क्यों ना हो, दीपक से भी प्रकाश मिलता है, तो ऐसे अलग क्या बात हुई? सूर्य में ही तुम अपना रूप क्यों मानते हो? एक दूसरा, धातुओं में स्वर्ण, क्यों स्वर्ण को ही क्यों याद किया? क्योंकि एक प्रकार से संपत्ति का परिचय है। तो अब चांदी भी एक प्रकार से संपत्ति का परिचय होता है ना। आज आप थोड़ा मार्केट में जाना, कई लोग तो सिर्फ सोना नहीं, चांदी के ऊपर ही पूरी संपत्ति नापते हैं, चांदी के ऊपर ही पूरा अपना उनका धंधा चलता है। सिल्वर सिल्वर सिल्वर, और आजकल तो सिल्वर और गोल्ड थोड़ा ज्यादा ही तेजी में चल रहा है तो कई लोग इसी में चांदी में बहुत कमा लेते हैं। तो कहने की बात मेरी इतनी है, तो चांदी भी तो एक संपत्ति है, अरे तांबा भी तो एक संपत्ति है, पीतल भी तो एक संपत्ति है। तो इन सबको संपत्ति है, भले ही थोड़ी कम वैल्यू है, बट है ना इनकी वैल्यू, तो इनको क्यों नहीं गिनाते हो? स्वर्ण में ऐसी क्या बात है? 2 3, वृक्षों में कल्प वृक्ष, अरे तो कल्प वृक्ष अन्य भी वृक्ष और क्या बात करते हैं? कल्प वृक्ष तू कहता है कि हाँ, इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। हाँ, इच्छित वस्तु प्राप्त होने के अर्थ तू कल्प वृक्ष की बात करता है। तो अपने यहाँ पर एक बात आती है ना, बिन जांचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। तू किसी वृक्ष के पास जाकर के क्यों मांगता है, और एक कल्प वृक्ष क्यों चुना तुमने? मतलब सारी अच्छी अच्छी बातें तुम कहना चाहते हो, तो खराब बातों में तुम्हारा रूप क्यों नहीं कहते? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि वो कौन सा पेड़ होता है, नहीं, हाँ बराबर, जो बाबुल का पेड़ है, ऐसा क्यों नहीं कहा कि बाबुल के पेड़ में मेरा रूप है? तुमने कल्प वृक्ष क्यों चुना? चुनना था तो सब में ही कहना था ना। तुमने ऐसी विशिष्ट बात कह करके एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि तुम्हारा सर्वव्यापीपना तो नहीं रहा, तुमने किसी विशिष्ट वस्तुओं में ही अपना रूप मान लिया है। तो सर्वव्यापीपना कैसे रहा? सर्वव्यापीपने के ऊपर सर्वव्यापीपने का खंडन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट कहते हैं, आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, बट समझिए, जुए में, झूठ में एक मैं ही मैं हूं। मतलब क्या? मैं नहीं जानता कि ये होता है नहीं होता, बट मैंने सुना हुआ है कि दिवाली के दिन, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होती है, उस दिन जुआ खेलना अलाउड होता है, ऐसा कोई कहते हैं। कितने जनों को ये बात पता है? हमारे में वो सातम आती है ना, ये जन्माष्टमी के पहले जो सातम आती है, हाँ, उसमें वो ठंडा खाती है और फिर जुआ खेलते हैं पूरा दिन। ओह, आपके घर में भी खेलते हैं क्या? मैं खेली हूँ पहले, बहुत छोटी थी तभी। अच्छा। ये हमारे ये मामी वगैरह खेलते हैं ना, तो वहाँ पे रहते थे, सूरत रहती थी ना, तभी खेला है बहुत से। अच्छा, बट अभी छोड़ दिया तो फिर क्या बात है? अब तो फिर प्रत्याख्यान भी हो गया उस बात का। तो कोई बात नहीं, ये बात सही है, सही बात है। और देखो, वैसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप सभी में एक विशेष बात मैं नोटिस कर, सभी में, कि भूतकाल में कई सारी गलतियां तो हो चुकी है, बट आप वर्तमान में नहीं कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि हम बदल रहे हैं, हम सही बात की तरफ मुड़ रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये इसी का प्रमाण पत्र है कि हम अब गलत रास्ते को छोड़ करके अब सही रास्ते पर आ रहे हैं। ये इसी का परिचायक है, और ये बहुत ही अनुमोदनीय है। इस बहुत साधुवाद, इसको बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, विषय भोगों की तरफ ही सब बढ़ते हैं। इस मार्ग पर शायद ही कोई आना चाहता है, और वहां से हट करके यहाँ पर लगना, ये काफी पुरुषार्थ भी मांगता है, और काफी ये प्रशंसनीय भी कार्य है। चलो, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ कि वो लक्ष्मी पूजन के दिन जुआ खेला तो चलता है, और जुए खेलने में झूठ बोला तो भी चलता है। आज के दिन इसको परमिट मिल गया है, हाँ आज जो कुछ भी करेगा, हाँ अलाउड है, करने दो, इस दिन करेगा तो भला होगा, ऐसा मान करके जुआ खेलते हैं। लो जुआ मत, तो बाकी के 364 दिन क्यों नहीं बाबा? बाकी के 364 भी जुआ खेलो ना, नहीं उस दिन नहीं चलेगा। अरे ऐसी क्या विशेषता है? और एक बात,
ये व्यापारी वर्ग जो होता है वो क्या करता है, हर दिवाली के दिन नया खाता वही मेंटेन करता है, न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो खाता वही मेंटेन करता है और उसके ऊपर बराबर गणपति का और लक्ष्मी का एक चित्र होता है। और बराबर से जिस दिन दिवाली होती है, दीपावली होती है, उस दिन दो पूजन होती है। सुबह होती है लक्ष्मी की पूजन शायद, और शाम को होती है गणपति की पूजन, ऐसा कुछ तो भी है। ये भी जानते, ये भी एक रूपक ही है। क्या? अरे जिस दिन दिवाली थी, दीपावली थी, उस दिन हमारे भगवान को, महावीर भगवान को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी सुबह सुबह। तो इसलिए सुबह लक्ष्मी पूजन का परिचय है, अपना प्रचलन है। और शाम को संध्या काल में गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो केवल ज्ञान, गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति, इसलिए शाम को गणपति की पूजन। ये इस प्रकार से गणपति और लक्ष्मी की बराबर से पूजन की जाती है। खाता वहीं पर भी गणपति और लक्ष्मी का ही फोटो चिपकाया हुआ होता है। और इस दिन तो जानते हैं दिवाली के दिन बहुत सारे लोग मानते हैं, शायद आपने भी सुना होगा, जितने भी आपके दरवाजे हैं, जितनी भी आपकी तिजोरियां हैं, सब खुली छोड़ दो। आज के दिन फाउंडेशन जम रहा है, आज के दिन जितना माल आएगा, आज के दिन लक्ष्मी प्रसन्न हो गई, पूरे साल बरकत ही बरकत होगी, ऐसा मान करके वे अपनी तिजोरियां सब खुला छोड़ देते हैं। और अज्ञान की तो क्या महिमा कहे, चोर डाकू भी इसी की ताक में रहते हैं। वे भी जानते हैं कुछ अज्ञानी भोले लोग होते हैं और फिर इसका परिचय क्या कहते हैं, इसका नाजायज लाभ उठा लेते हैं। और सबसे ज्यादा चोरियां ये दिवाली के दिन ही रिपोर्ट की गई है। ये तिजोरियां खुली छोड़ करके सोओगे तो क्या बात है, तिजोरियां खुली छोड़ो, दरवाजे खुले छोड़ो, तो चोर डाकू अगर के सब लूट ये लक्ष्मी आते, बट ये तो सब लक्ष्मी जा रही है, ये तो ऐसी बात हो गई। बट जा रही है ना, उनकी मान्यता गलत है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुए में झूठ में तुमने किसी और के यहाँ जा रही है ना। हाँ अच्छा, किसी और के यहाँ जा रही है ये बात भी सही है, ये बात भी सही, किसी और के यहाँ जा रही है चलो सही बात है। चलो क्या बात ये है, जुए में झूठ में मेरा ही रूप है। सो कैसी विचित्र बात करते हो, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती। पहले तो जुए खेलने में तुमने प्रमोट कैसे किया और तुमने उसको प्रोत्साहन कैसे दिया, और झूठ बोलने का भी कैसे प्रोत्साहन दिया। सो बात बिल्कुल भी जमती नहीं है, ये तो सरासर व्यसन है। और एक बार किसी को लत लग गई तो लत लगती ही जाती है, और पीछे थोड़ी ना हटता है वो। और कितने ही जन जुए में कितना कुछ हार जाते हैं, संपत्ति कितनी तो भी हार जाते हैं, और फिर भी कहते हैं नहीं आज के दिन खेलो, आज तो चलता है साहब, आज तो सब चलता है, ऐसा कह करके व्यर्थ ही में अपने को, स्वयं को दिग्भ्रमित कराते हैं, औरों को भी दिग्भ्रमित कराते ही है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, पेज 114, फर्स्ट पैराग्राफ। कोई पढ़ना चाहेगा? हाँ जी। तथा सूर्यादि को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं, तथा ऐसा कहते हैं कि विष्णु ने कहा है, धातुओं में सुवर्ण, वृक्षों में कल्प वृक्ष, जुए में झूठ इत्यादि में मैं ही हूँ। तो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते। किसी एक अंग से कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसी को ब्रह्म का स्वरूप कहते हैं। तो ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो ऐसा विशेष किस लिए किया? और सूर्यादि में व सुवर्ण आदि में ही ब्रह्म है, तो सूर्य उजाला करता है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणों से ब्रह्म माना। तो दीपादिक भी सूर्य उजाला करते हैं, चांदी लोहादि भी सुवर्ण व धन है इत्यादि गुण अन्य पदार्थों में भी है, उन्हें भी ब्रह्म मानो, बड़ा छोटा मानो, परंतु जाति तो एक हुई। तो झूठी महंतता ठहराने के अर्थ अनेक प्रकार की युक्ति बनाते हैं। बस समझ में आ गया। ये काफी सिंपल पैराग्राफ था, बट इसमें उन्होंने जिस प्रकार की जो कल्पित मान्यता की है वो बिल्कुल भी युक्त नहीं। चार मानिए आप ना, यहाँ पर लिखने के लिए कुछ बात नहीं है, बट आपको अंडरलाइन करना है। आपके पास किताब होगी तो आपको अंडरलाइन करना है। सूर्यादिक 1, धातुओं में सुवर्ण 2, वृक्षों में कल्प वृक्ष 3 और जुए में झूठ, ये आपको 4 बातें अंडरलाइन करनी है। और
सर्वव्यापी है तो ऐसा विशेष किस लिए किया, ये भी अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, चलो अब है वैसे टाइम तो है, चलो चर्चा करते हैं, काफी टाइम है। अब देखो क्या कहते हैं, अनेक, एक काम करते हैं अपन पढ़ते पढ़ते अपन थोड़ा सा खुलासा भी करते जाते हैं। अगला पैराग्राफ, तथा अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियों को माया का स्वरूप कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करके उन्हें पूजना ठहराते हैं। सो माया तो निंद्य है, उसका पूजना कैसे संभव है और हिंसादिक करना कैसे भला होगा। दो बातें कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं, अनेक ज्वाला मालिनी आदि देवियां, मतलब होगी कोई ज्वाला मालिनी नाम की कोई देवी होगी। वर्तमान के कुछ बात करें तो दुर्गा की बात करते हैं, तो दुर्गा माता है या काली माता है और कोई माता है, ज्वालिनी माता है और संतोषी माता है और फलाना माता है और ये माता है, कितने तो भी माताएं हैं। आदि देवियों को ये कहते हैं ये माया का स्वरूप है। क्या कहते हैं, ये माया का स्वरूप है कहकर हिंसादिक पाप उत्पन्न करते हैं। आप जानते हैं ना, ये काली माता के सामने या दुर्गा माता के सामने बलि आदि की विशेष परंपरा है। उसके निमित्त से बलि तो चढ़ाई ही जाती है, और बंगाल में एक प्रकार से काफी होता है, बहुत होता है ये बलि आदि चढ़ाना। ये तो वहां पर आम रूप से चलता है, दुर्गा पूजा के नाम पर या क्या कहिए काली माता के नाम पर ये सब चलता रहता है। कहते हैं कि पहले तो कहते हैं ये माया का स्वरूप है। दो यहाँ पर बातें की गई है, तू बता, माया को तू पहली निंद्य कह चुका है, कैसे, सत्व राजस तामस, ये तीन गुणों को लेकर के तुम माया को निंद्य कहते हो। सो इन तीन गुणों के धारक को तुम पूजनीय कैसे कहते हो, बिल्कुल भी संभव नहीं है। और हिंसादि कार्य करते हो, सो कैसे संभव है, भगवान के लिए हिंसा और वो भी मूक पशु की बलि लेना, ये कहाँ तक उचित है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुमने बस अपना विषय कषाय, अपने विषय कषाय का पोषण करना है, इसलिए तुमने झूठी युक्ति बनाई है। और अभी तो समझना, तथा गाय सर्प आदि पशु अभक्ष भक्षण आदि सहित उन्हें पूज्य कहते हैं। अग्नि पवन जलादिक को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। वृक्षादिक को युक्ति बनाकर पूज्य कहते हैं। सो क्या कहे, मतलब बिल्कुल भी ये युक्ति संगत नहीं है। क्या कहा, गाय सर्प, थोड़ी सी सर्प की बात करते हैं। ये गाय सर्प आदि को पूजना कहाँ से चालू किया होगा, अपन इसकी थोड़ी सी तहकीकात करते हैं। देखो सर्प की बात, पहले होता क्या था, घर में सर्प दिखा, डंडा लेकर के उसके पीछे भागने लगे उसको मारने के लिए। तो किसी ने कहा अरे बाबा वो भी भगवान है और ऐसा कह करके उसको मारना नहीं चाहिए। तो किसी ने कहा ओ इसमें भगवान है, तो बराबर से नाग पंचमी की प्रथा चालू हुई और नाग पंचमी के दिन बराबर जाकर के नाग को दूध पिलाते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं और कहते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी, ऐसा मानते हैं। एक गाय की बात कहते हैं। सो गाय की बात और ये जो क्षेत्रपाल है वो भी इस सर्प का ही स्वरूप है ना। उसको मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट इसकी विशेष चर्चा अपन 6वें अध्याय में करने वाले हैं, क्षेत्रपाल की। और ये सर्प का रूप है नहीं, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्षेत्रपाल भी शिखर पण आहे नागरा पूर्णिमाचे तो एक तरीके के देव ही है, एक्चुअली में छोटे मोटे देव कहलाते हैं मेरे ख्याल से क्षेत्रपाल। हाँ बराबर, ऐसा राइट। डेरावाटी में तो क्षेत्रपाल देव है, लेकिन क्षेत्रपाल ऐसे नाग के स्वरूप में होते हैं। वो ऐसे बोलते हैं क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अच्छा, इसलिए ये जो बड़ी भद्रा वगैरह मंदिर रहते हैं उसमें क्षेत्रपाल पहले ही क्षेत्रपाल होते हैं, फिर पद्मावती देवी होती है। ओके, ऐसे तो ये क्षेत्रपाल होते हैं इसमें। अच्छा, अब ये इसका थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा क्षेत्रपाल का। ज्वाला मालिनी, हाँ हिमाचल में एक देवी है ज्वाला देवी, पता नहीं आप आर यू अवेयर ऑफ इट और नॉट? नो कॉन्स्टेंटली वहां से फ्लेम निकलती रहती है। ओके, हाँ, ये फेमस जगह है वहाँ।
अच्छा। ओके। तो क्या बोलते, पीठ बोलते हैं, कहते पीठ कहलाती नहीं है। अच्छा, ओके, मतलब हिमाचल प्रदेश की बात है। इसलिए आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि वो फ्लेम कहाँ से निकल रही है। ओके ओके, ये इस ज्वाला मानने शायद ये वही कुछ है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये सब क्या कहना चाहिए, कुछ ना कुछ अतिशय आदि देख करके इसके नाम से ये फलाना माता और ये माता और ये भगवान और वो भगवान, ऐसा करके वो उनके नाम से कुछ चालू कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन थोड़े सर्प आदि की बात करते हैं। तो किसी ने कहा होगा कि सर्प को मारो मत, वो तो भगवान है, तो फिर सर्प को भगवान मानने लग गए। किसी ने कहा अरे गाय को जो माँ तुम्हें 6 महीने के लिए दूध पिलाती है, साल भर के लिए दूध पिलाती है, उसकी तो तुम जीवन भर रक्षा करते हो। और जो गाय तुमको जीवन भर दूध पिलाती है, लगभग जीवन भर, लगभग भी नहीं कहना, मतलब लगभग 15 साल 20 साल तक तुमको दूध पिलाती है, काफ़ी अच्छा पोर्शन ऑफ योर लाइफ वो तुमको दूध पिलाती है, तो तुमने उसकी केयर क्यों नहीं करनी चाहिए, और तुम तो उसको बराबर कत्तल खाने में बेचते हो, तो ये कैसे संभव है। तो इस गाय में भी भगवान है, ऐसा कह करके गाय की भी पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा। सो भले आदमी सर्प की पूजा करना, गाय की पूजा करना, कोई अष्टद्रव्य लेकर के उनकी आरती उतारना, ये पूजा का अर्थ ये नहीं था। पूजा का अर्थ तो ये था बाबा उनको मारो मत, वे भी जीव है, उनको भी जीने का अधिकार है, तुम उसके पीछे पड़ो मत, ऐसा कह करके उनको भी जीने का अधिकार है और तुम्हें उसे मारने का अधिकार नहीं है, ये कह करके उसमें भगवान है। और क्या है, आस्थावान देश है ये, जहाँ पर भी हाँ किसी में भी कह दो इसमें भगवान है, भगवान है, ठीक है, और चालू हो जाए जय हो चालू हो जाते हैं। वो पीके में भी करता है ना, पीके पिक्चर में क्या करता है वो, याद है किसी को? कोई तो फिर वो गाय का स्टिकर लगा दे। नहीं वो, अरे वो वाला नहीं रे बाबा, वो तो वो बीच में क्लाइमैक्स के बाद में, हाँ बराबर आपको याद आ रहा होगा। तो बराबर से कहता है कि देखो अभी मैं धंधा चालू करके दिखाता हूँ। एक पत्थर लिया, अपने मुंह से पान निकालता है, उसके ऊपर पुताई करता है और 5-6 रुपये चिल्लर लगा देता है, और देखते ही देखते वहां पर भीड़ लग जाती है कि वो फलाने भगवान। याद है कितने जनों को पता याद है ये सीन? बस यही कुछ बात है। तो किसी ने कहा कि गाय में भी भगवान है, गाय की पूजा करने लग गए। किसी ने कहा सर्प में भगवान है, सर्प की पूजा करने लग गए। इतना आस्थावान देश है, आज कहो गधे में भगवान है, गधे की पूजा करने लग जाएंगे। और किसी तरह से प्रूव करके दिखा दो, किसी तरह से चालू हो जाएगा, बिल्कुल भी चालू हो जाएगा। इतनी आस्था रखते हैं यहाँ पर, अब क्या कहे, मतलब कभी कभी वो श्रद्धा अंधश्रद्धा हो जाती है, बहुत दिक्कतें हो जाती है फिर। हाँ, गाय का मतलब क्या कहे, गाय से एक प्रकार से खेत में काम आती है, जोतने में। हालांकि बैलों को ज़्यादा जोता था, बट गाय को भी कभी कभी जोता जाता है। वो गाय से तुमको दूध मिलता है, मतलब कितनी तो भी बात है। गाय का थोड़ा सा और प्रकार से, गाय का जो गोबर है वो खाद के रूप में बहुत अच्छा काम आता है। गाय का जो मूत्र है उसको लेकर के जंतु आदि ऐसा दवाई के रूप में, हालांकि अनुपसेव्य बताया गया है, बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, परंतु दवाई के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इस उद्देश्य से कहा था कि बाबा गाय बहु प्रयोजनवान है, बहुउपयोगी है, तो इसलिए तुम्हें उसको संभाले रखना चाहिए। और संभाले रखना चाहिए क्यों संभाले बाबा, वो भी भगवान है। और ऐसा नहीं कहा, ऐसा भी नहीं समझा तो उसमें 33 कोटि देव है, ऐसा कह करके और आस्था बढ़ा दी। एक बात समझना, 33 कोटि कोई, आज तक 99% लोगों को यही पता है कि 33 कोटि मतलब 33 करोड़। अरे बाबा वो 33, पहले तो कंसेप्ट ही गलत है एक, और कोटि का भी अर्थ 33 प्रकार के देव कहना चाहते थे। तुमने 33 कोटि मतलब 33 करोड़ कहाँ से ले लिया, ठीक है, वो 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के देव ऐसा कुछ कहना चाहता होगा। खैर कंसेप्ट ही गलत है, तो हम उसका भी अर्थ क्यों विचार करें। ये एक बात हो गई। और कहते हैं अग्नि पवन जल आदि को देव ठहराकर पूज्य कहते हैं। अग्नि को देव मानते हैं, कहाँ मानते हैं? पंच महाभूत की है नहीं की
बराबर। एक कोई रिलीजन है ना, दे वर्शिप फायर, अग्निवंश। जोरोस्ट्रियन है क्या? ये कोई जोरोस्ट्रियन से क्या है? ये ओनली वर्शिप फायर। ये अपने ये है, ये होते हैं पारसी लोग। कुछ ऐसा ही है। क्योंकि पारसी लोगों को आपने देखा होगा, उनके जैसे अपने श्रद्धा स्थान मंदिर होते हैं, मुस्लिम समाज वालों का मस्जिद होता है, ईसाई वालों के चर्च होता है, उसी प्रकार पारसियों के अग्यारी आग घर, ऐसा उनका प्रचलन है, ऐसा उनका एक श्रद्धा स्थान है, वो प्रेयर लोकेशन है उनका। तो आग घर तो नहीं कहना चाहिए, अग्यारी ही कहते हैं उसे, अग्यारी। तो वे भगवान जी मैं रहती हूँ वो दादी से टकियारी है। क्या क्या? हमारी लेन का नाम दादी से टकियारी है। अच्छा, वो टकियारी है पारसी की। ओके। तो उसी से नाता है, और वे अग्नि को ही भगवान मानते हैं और अग्नि की पूजा आदि करते रहते हैं। तो अग्यारी उससे बात आती है एक। और कहाँ पर अग्नि को भगवान माना जाता है? अरे जितनी भी हिंदू संस्कृति है, अग्नि को देव नहीं मानती क्या? कैसे? जितनी भी आज शादियां होती है, जितनी भी शादियां होती है, शादी में होम हवन करवाते हैं और अग्नि रखी जाती है, अग्नि को भगवान माना जाता है। और समझना, एक कुदेव है, अग्नि को देव मानना घोर मिथ्यात्व है, अग्नि को देव मानना घोर मिथ्यात्व है। और उसको मान करके ये शादी आदि करवाई जाती है, ठीक है। फिर पवन आदि को, जलादि को, अच्छा एक और बात, अग्नि को वैदिक लोग जो होम हवन करते थे, मतलब होम हवन यज्ञ आदि करते थे, वे कहते थे अग्नि यह देव का मुख है, मतलब जो भी इसमें प्रवेश करेगा सीधा मोक्ष प्राप्ति करेगा, ऐसा वे कहते थे। ये अपना लगभग कल प्रकरण अपने चलेगा, तो मैं उसका विशेष खुलासा तब करूंगा, बट आपको एक जरा सी हिंट भी दे दी। हवा को भी, पवन को भी भगवान मानते हैं। कैसे पवन को भगवान मानते हैं? कैसे? ऑक्सीजन और शब्द देके। हवा पानी आदि। अरे देखो, थोड़ा सा अपन ये लॉजिक लगाते हैं। क्या पवन पुत्र, थोड़ी सी बात आती है, देखो मैं भी सोच रहा हूँ पवन पुत्र। अब पवन पुत्र कह करके उन्होंने पवन अंजय तो समझा नहीं और उन्होंने हवा समझ लिया, तो हवा से जो उत्पन्न हुए हैं ऐसे हनुमान, तो उनकी पूजा अर्चा करना ये पवन आदि को भगवान मानने जैसा हो गया। आगे क्या आता है? जलादिक को देव ठहराते हैं, जलादिक को देव बनाते हैं। अरे पवन पुत्र में तो वो वायुदेव ऐसे मानते ना। हाँ, वायुदेव अग्निदेव ऐसे होते हैं ना। बराबर उनके पुत्र ऐसे वैसा मानते हैं, बराबर। तो मैंने उसी लॉजिक से कहा कि वायुदेव और नाम क्या है? मारुति 800 नहीं, मारुति ये हनुमान का नाम है। हाँ, मारुति ये हनुमान का नाम है। और मारुत मतलब होता है हवा, मारुत मतलब बराबर ना, मारुत मतलब हवा ही होता है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। एक मिनट, तुरंत चेक कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, मारुत मतलब हवा। तो बात यह है कि उसको भी भगवान माना जाता है। और आगे देखो, जलादिक को भी देव कहते हैं, जल को देव कहते हैं, जल देवता। जल देवता तो हालांकि वो अलग कंसेप्ट हो गया, बट जल को भगवान माना जाता है। अरे जल ही जीवन है, कहते हैं नहीं कहते हैं? आप विचार कीजिए, किसी दिन पानी ना आए घर में और पानी भरा ना हो, ये हमको तो काफ़ी अनुभव आता है कि कभी कभी टंकी में पानी भरा हुआ होता है, मतलब बहुत कम होता है, और उस दिन पानी आने वाला नहीं होता है। मतलब हमारे यहाँ पे एवरी ऑल्टरनेट डे पानी आता है, और तो फिर टंकी में थोड़ा स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि कभी बहुत इमरजेंसी में हो तो काम में आ जाए। और कभी कभी ऐसी बहुत बार स्थिति हो जाती है कि टंकी में भी पानी नहीं और पानी का भी दिन नहीं है उस दिन, तो और दिक्कत हो जाती है। तो विचार करना कितनी समस्या होती है, इतनी समस्या होती है क्या कहे।
मतलब हालत खराब हो जाती है। फिर ऐसे में लगभग बाल्टियाँ बाल्टियाँ भर भर के फिर लाना जाना करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, कई कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन, महीना महीना पानी नहीं आता है। अब विचार कीजिए वहाँ पर जीवन कैसे होता होगा। और इसलिए फिर क्या है कि जल में भगवान है ऐसा कहा, और इतना आस्थावान देश है, जल की भी पूजा करो। अरे पूजा करने के हेतु नहीं, जल में भी जीव है, उनकी तुम विराधना मत करो। और जल अगर नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन में काफ़ी समस्या आएगी। इस हेतु से कहा था कि जल भगवान है, कोई उसकी पूजा अर्चा करने के लिए नहीं कहा था। ठीक है। और वृक्षादि को भी पूज्य कहते हैं। कैसे कि पीपल के पेड़ को काफ़ी पूज्य माना जाता है। कब कब पूज्य माना जाता है? तो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, चारों तरफ रस्सी बांधते हैं, पता नहीं कुछ। वो कौन सा व्रत पालते हैं अन्यमतियों में, जानते हैं? वडाची पूजा। हाँ, बट वो उस दिन पर्व कौन सा मनाते हैं अन्यमती? अरे होता है, नॉर्थ में भी होता है ये वट पूर्णिमा। नाम याद नहीं आता। वट पूर्णिमा आपके यहाँ होता है क्या? होना ही चाहिए, आप कह रहे हैं तो होना ही चाहिए। हाँ, करते हैं इधर भी। बस बस बस। भैया जी होता है। तो अभी हाल ही में चल चुका वो वट पूर्णिमा, तो वहाँ पर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। क्यों? ये रक्षा करेगा, ये बहुत हमें सुदृढ़ करेगा, ताकत देगा। अरे बाबा, जानते हैं पीपल के पेड़ की विशेषता क्या है? कैंपस में घर के आसपास कहीं पर भी एक हाथ दूसरा पीपल का पेड़ हो ना, वातावरण एकदम शुद्ध बना रहता है और जीव जंतु बिल्कुल नहीं होते वहाँ पर। नहीं, पीपल के पेड़ से भी होता है। पीपल के पेड़ से भी जीव जंतु आदि उत्पत्ति नहीं होती है। तो इस उद्देश्य से कहा था बाबा पीपल का पेड़ बहुत उपयोगवान है। तो इसलिए फिर कहा कि अरे ये भी भगवान है, तुम आते जाते इसके पत्ते मत तोड़ा करो, इसको परेशान मत किया करो, इसको काटो मत, भगवान है इसमें भी, ऐसा कह करके उसमें भगवान की स्थापना कर दी। कभी कहते हैं नीम का पेड़। अब नीम के पेड़ की काफी विशेषता है। नीम से ये आयुर्वेदिक बहुत प्रयोग होता है। तुलसी का विशेष प्रयोग होता है, और ये आंगन में तुलसी का होना ये हवा को एकदम शुद्ध करता है। तो इस उद्देश्य से कहा था कि बाबा तुलसी बहुत उपयोगवान है। अभी तो तुलसी की पूजन करना ये तो एक पर्व ही चल चुका है। दिवाली के लगभग कुछ कहते हैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद 15 दिन बाद तुलसी की पूजा की जाती है। और उसके बाद में फिर शादियों का पर्व चालू होता है। तुलसी की पूजा और फिर शादियों का पर्व चालू होता है। और ऐसा तुलसी आदि की पूजा करवाते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि किसी को भी भगवान बना देते हैं, जबकि उनके पीछे का प्रयोजन ही समझते नहीं है। बिना प्रयोजन कुछ भी करते हैं, सो बात युक्त है नहीं। कंसेप्ट इतना सही है कि ये तुलसी, नीम, पीपल आदि जितने भी वृक्ष हैं ना, इनसे वातावरण बराबर शुद्ध बना रहता है, रोग राई जीव जंतु बिल्कुल भी नहीं होते। आप ये भी जानते हैं ना कि अगर कोई बच्चा अपने शुरुआती उम्र नीम के पेड़ के छाया में रहकर पल पूछता है तो उसको वो काफ़ी सुदृढ़ बनता है। और ये आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है। तो कहने की बात यह थी उसकी लौकिक उपयोगिता जान करके उसको कहा था कि ये भगवान है। कोई उसमें भगवान कहा मतलब पूजा अर्चा करना नहीं, उसमें तो बस एक प्रकार से जीव है, तुमको भी ख्याल में है, इसलिए भगवान कहा था। देखो देखो 3 बातें इसमें भैया जी, इसमें वो एक पृथ्वी का एक नहीं है, बाकी चारों आगे नहीं आदि कह करके सब ले लिया। अरे भूमि की भी पूजन करते हैं, भूमि की भी पूजन करते हैं। जैसे अपने पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वो सब आ गया ना, सब हो गया। देखो अग्नि, पवन, जल आदिक लिखा है तो आदिक में आप सब लगा लेना। और वृक्ष कहा मतलब एक प्रकार से वनस्पति हो गया। तो पृथ्वी
आप ले सकते हैं ना, अनुशेष न्याय से आप पृथ्वी भी ले सकते हैं और भूमि आदि की भी पूजन की जाती है। कैसे? आपने कभी देखा होगा कि फलाना फलाना मंत्री के द्वारा आज भूमि पूजन कराया जाएगा। अरे भूमि पूजन कराया मतलब जब भी उद्घाटन करना होता है तो भूमि पूजन कराया जाता है। तो भूमि पूजन, ये भूमि भी पूजन करने योग्य हो गई है, वैसा कहा गया है, तो युक्त नहीं है कोई अष्टद्रव्य। वास्तु बनने ना, एक बात समझना, हमारे यहाँ पे भूमि शुद्धि नाम है, भूमि पूजन नाम नहीं है। वास्तु पूजन भी क्या कहे, एक प्रकार से जब वास्तु प्रवेश होता है तब हमारे यहाँ पे एक पंच परमेष्ठी को याद करके जिनवाणी को सामने रख करके हम कुछ भक्ति आदि करते हैं, कुछ पूजन पाठ करते हैं, बस उतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये पद्धति है। अरे मैं प्रवेश की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ होता होगा, मतलब ज्योतिष के अनुसार उसकी बात अलग है, परंतु कुछ वास्तु की पूजन करना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वास्तु के पूजन की बात नहीं चल रही है। अब घर में प्रवेश करने वाले हैं, इतनी सब हिंसा हुई है, तो उसको हम थोड़ा सा आलोचना करें, उस रूप से हम कुछ पूजा पाठ आदि करते हैं, बस उतनी बात है। ठीक है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या कुछ कहाँ से करना है वो बात अलग चल रही है, वो बात यहाँ पर मिक्स मत करना। वो तो इसके लिए किया जाता है कि किस डायरेक्शन में हमारा चौकी का घर होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमारा वॉशरूम होना चाहिए, किस डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए, ये इसको बनाने के लिए होता है ना, दिशा का एक बराबर से वो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तु के पूजा आदि करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जड़ वस्तु की तुम कैसे पूजा कर सकते हो? मैं तो कुछ और बात कह रहा था। अच्छा शशि जी, ये पॉइंट अच्छा हुआ कि आपने भी उठाया कि यहाँ पर भूमि की तो बात की ही नहीं है, पृथ्वी का की बात की नहीं है, तो यहाँ पर आपको आदि में आपको कंसिडर कर लेना है। ओके, मैं तो ये बात कह रहा था कि जो वेदी में विराजमान है, जो प्रतिमा है, उसको भी भगवान कहा जाता है, आत्मा को भी भगवान कहा जाता है और जीव जंतुओं को भी भगवान कहा जाता है। परंतु भगवान भगवान शब्द में, प्रकरण में, अर्थ में फर्क पड़ता है। कैसे? वेदी में विराजमान भगवान है, वेदी में विराजमान जो प्रतिमा है उसको भगवान कहा, तो उनकी भक्ति करने के लिए, पूजा अर्चा करने के लिए। आत्मा को भगवान कहा तो उसका आश्रय लेने के लिए, और जो जीव जंतुओं को भगवान कहा तो हमारा चरणानुयोग, जीव दया पहले, इस उद्देश्य से भगवान कहा था। दूसरी जगह अर्थ लगाओगे, पिटोगे, वो अर्थ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको बराबर से समझ में आना चाहिए। हाँ, ठीक, कोई प्रश्न है? सर इधर तो पूजा तो, यस सर, पूजा तो इधर पेन की, किताबों की, कहीं कहीं तो घड़ी की, मोटरसाइकिल की भी पूजा। सब देखो, किताब आदि की क्या बात कहे, किताब की सच्ची पूजा तो वही है कि उसमें लिखी हुई बात को अपने में समाना, सच्ची पूजा तो वो है। बाहर में पूजा अर्चा करने से क्या होता है? और एक बात बता दूं, अगर कोरे क्रियाकांड की बात चल रही है, स्ट्रिक्टली निषिद्ध है, ये घोर मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व है, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पेन की पूजा करना, मोटरसाइकिल आदि की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो पूजा करना गृहीत मिथ्यात्व जानना चाहिए। पूजा अर्चा सिर्फ देव, शास्त्र और गुरु इन्हीं की संभव है। और आपने जो किताब कहा ना, अगर जिनवाणी हो तो चल जाएगा, अन्य किताब आदि की पूजा करने से क्या होता है? जिनवाणी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूजन सिर्फ और सिर्फ 3 जनों की होती है, देव, शास्त्र और गुरु, इनके अलावा और किसी की नहीं। अलग शुल्लक नहीं, अविरत समय दृष्टि नहीं, पंचम गुणस्थानवर्ती की नहीं। देव, शास्त्र, गुरु का मतलब सिर्फ 3 जनों की ही संभव है। अरे आप प्रैक्टिकली विचार कीजिए ना, आप एक हाथ तो जिनवाणी दिखाइए जहां पर अविरत समय दृष्टि की पूजा की गई है, एक हाथ तो जिनवाणी, एक हाथ तो पूजन लेकर के आओ जहां पर आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ऐलक, इनकी पूजा की गई है। संभव ही नहीं है, वो बात लिखी गई नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, और अगर ऐसा करते हैं तो घोर मिथ्या तो है, महापाप के बंध का कारण होता है। ये आपको थोड़ा सा विचार तो करना पड़ेगा।
डाउट सर? हाँ जी। ऐसा जो तीर्थंकर गोत्र बांट के हैं उनकी भी पूजन करते हैं कि भवि में होने वाले करके, किसकी किसकी? मतलब जैसे ऋषभ ये श्रेणिक महाराज हाँ। की कहीं पूजन होती है एक जगह, हाँ। और कृष्ण की भी उसी हिसाब से पूजन की जाती है। देखो, भवि तीर्थंकर के, हाँ, भावी तीर्थंकर के रूप में। अब देखिए, ये ऐसा, अगर बाकायदा प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है तो चलेगा। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मेरा नॉलेज कंसर्न है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, प्रतिमा अगर बाकायदा स्थापित की गई है, वीतरागी प्रतिमा, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि कहीं तो भी एक अपना मंदिर है जहाँ पर त्रिकाल चौबीसी के दर्शन आपको होते हैं। त्रिकाल चौबीसी मतलब वर्तमान चौबीसी जो अभी आदिनाथ से लेकर के महावीर की परंपरा होकर के गए, एक उसके पहले की चौबीसी, ठीक है, उसके भी आपको दर्शन होंगे, और एक आगामी चौबीसी पद्म, क्या कहते हैं, इंदौर में किया शायद, महापद्म से लेकर के जो आने वाली जो चौबीसी है उसके भी आपको वहाँ पर दर्शन हो जाते हैं। वहाँ पर बाकायदा प्रतिमा स्थापित की है, तो अगर वैसा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, परंतु अगर उनकी विषय कषाय वाली प्रतिमा स्थापित करते हैं, वीतरागी प्रतिमा नहीं है तो पूजनीय बिल्कुल भी नहीं है। वीतरागी प्रतिमा ही पूजनीय है, इतनी बात है। तो अगर वो हो रहा है, वीतरागी प्रतिमा पूजी जा रही है, नो प्रॉब्लम। एक और डाउट सर, पूछिए ना। भविष्य में होने वाले हैं, हाँ। अभी तो नहीं है ना, फिर भी पूजी जाती है सर? हाँ, पूजी जाती है, यस, अलाउड है वैसा। देखो तू बोल रहे हो। ठीक है, चलो अभी तक अपन यही रुक जाते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ कर लेते हैं, फिर अगला प्रकरण नया ही होगा। देखो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार कोई वस्तु है, अगर उसका नाम पुरुषवाची लग रहा है, पुरुषलिंगी लग रहा है, तो कहते हैं कि इसमें ब्रह्म का रूप है। और कोई नाम स्त्रीलिंगी लग रहा है तो कहते हैं कि उसमें माया का रूप है, और कहते हैं इसको माया का रूप जानकर के इसको पूजो, इसमें ब्रह्म का रूप है ऐसा जानकर के इसको पूजो। ऐसा जैसे माला ये क्या शब्द, कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंगी शब्द है। तो माला को माया का रूप जान करके उसकी पूजा अर्चा करो। जैसे वस्त्र भी क्या, ठीक है, वस्त्र को ये क्या, एक प्रकार से थोड़ा पुरुषलिंगी शब्द लगता है, एक प्रकार से पुरुषलिंगी शब्द लगता है, तो इसको ब्रह्म का रूप मान करके इसकी पूजा करो। अरे कुछ भी कहते हैं, इनको इन्हीं का ठिकाना नहीं है। और किसी को भी कभी पुरुषलिंगी शब्द देखा तो ब्रह्म की स्थापना करते हैं, स्त्रीलिंगी शब्द देखा तो माया की स्थापना करते हैं, और पूजा अर्चा करते रहते हैं। सो इन्हीं का विचार नहीं है। बहुत क्या कहे, पुरुषलिंगी नाम सहित जो हो उनमें ब्रह्म की कल्पना करते हैं, और स्त्रीलिंगी नाम सहित हो उनमें माया की कल्पना करके अनेक वस्तुओं का पूजन ठहराते हैं। इनके पूजने से क्या होगा, सो कुछ विचार नहीं है, झूठे लौकिक प्रयोजन के कारण ठहराकर जगत को भ्रमाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा एक पॉइंट था, और यहाँ पर अपन अभी रुक जाते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन सर, हाँ पूछिए ना। क्या भाव मोक्ष तेरे गुणस्थान में हो जाता है? भाव मोक्ष, भाव मोक्ष देखो, नहीं क्या है वो, मोहिनी का नाश होते ही मतलब वो चार ये हो जाता है, तो भाव मोक्ष होता है बोलते हैं, मतलब प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है। हाँ, बराबर होना चाहिए, 13वां गुणस्थान होना चाहिए। एक बार मुझे भी कंफर्म करना पड़ेगा, बट वो भाव मोक्ष वही होना चाहिए। क्योंकि देखो चौथा गुणस्थान होता है दृष्टि मोक्ष, एक होता है बराबर
मोह का नाश होने पर भाव मोक्ष कहा जाएगा। करेक्ट, सही समझा आपने, सही समझा। थैंक यू। ओके, गुड, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दिस इज अ गुड साइन, गुड गुड। माझ्या आवाज प्रश्न कटू बोले चलो रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करते हैं।